नमस्कार मित्रों। अब नाभाग के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। नाभाग की कथा के बाद अब हम चलते हैं नाभाग के पुत्र अम्बरीश के बारे में। अम्बरीश अपने पिता की ही तरह ही ज्ञानी राजा थे और अम्बरीश को सातों दीप का ऐश्वर्य प्राप्त था। भगवत ज्ञान तो उनको विरासत में ही मिला था, लेकिन सारा ऐश्वर्य, सारा राजपाट, सारी सुख सुविधाएं होते हुए वो इसको स्वप्न के समान समझते थे। भगवान कृष्ण में उनका बहुत प्रेम था और विश्वास था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभी आसक्तियों का त्याग करना शुरू कर दिया। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ने उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी विरक्त और भक्तिपरायण थी। एक बार दोनों पति पत्नी ने एकादशी व्रत 1 वर्ष तक करने का निर्णय लिया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में 3 रात का उपवास कर यमुना जी में स्नान कर उन्होंने कृष्ण की आराधना की और ब्राह्मणों को आदर सत्कार से दान दक्षिणा देकर भोजन करवाया। जब वो अपने उपवास का पारण कर रहे थे, समाप्ति कर रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वही दुर्वासा ऋषि वहाँ पर अतिथि के रूप में पधारे। तब अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और पूजा अर्चना करने के बाद भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि मैं भाई आवश्यक अपने कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। नदी तट पर वो चले गए। अब उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो गई। द्वादशी पूर्ण होने में 1 घड़ी शेष थी। अब राजा अम्बरीश ने, जो वहाँ पे ब्राह्मण उपस्थित थे, उनसे परामर्श किया कि भाई क्या करा जाए। तो उनकी सलाह से उन्होंने केवल जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। जल पीकर व्रत की समाप्ति कर दी। अब जब दुर्वासा ऋषि आए तो अंतर्यामी तो थे ही, उन्हें अनुमान से ही उन्हें पता लग गया था, समझ लिया था कि राजा ने व्रत का पारण कर लिया है। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध में अपने आपे से बाहर हो गए और अपनी एक जटा उखाड़ी और एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या यानी एक राक्षसी। वो कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए ही उत्पन्न करी थी। तो प्रलय की आग की तरह तलवार लेकर वो अम्बरीश पर टूट पड़ी। राजा अम्बरीश उसे देखकर विचलित नहीं हुए, वहीं खड़े रहे। भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को तो पहले ही वहां पर रखा हुआ था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को राख के ढेर में बना दिया, उसकी राख कर दी, जला दिया। अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ निकला। अब तो दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भागते सुमेरु पर्वत पर एक गुफा में चले गए, लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके पीछे पीछे आग की तरह लगा रहा। तब अपनी रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में असमर्थ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब दुर्वासा भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने भी अपनी असमर्थता बता दी। तब दुर्वासा जी बैकुंठ में लक्ष्मीपति नारायण के चरणों में गिर पड़े और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, आप मेरे उन्हीं भक्त के पास जाइए
और उनसे क्षमा मांगिए, आपका कल्याण तभी होगा। तब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और दुखी होकर अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तब अम्बरीश अपने को लज्जित अनुभव करने लगे और भगवान के चक्र की उन्होंने स्तुति करनी शुरू कर दी और दुर्वासा ऋषि के कल्याण की कामना की। तब जाकर कहीं चक्र शांत हो गया और दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए। चित्त उनका स्वस्थ हो गया और राजा अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए अनेकों आशीर्वाद दिए। जब से दुर्वासा ऋषि वहाँ से भागे थे, यानी जब से सुदर्शन चक्र जो है उनके पीछे लगा था, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। तब अम्बरीश ने दुर्वासा को फिर भोजन की प्रार्थना की और उन्हें भोजन कर तृप्त किया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग की देवांगनाएं आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी और इसके बाद दुर्वासा जी आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और यदि ये कहानी पसंद आई है तो अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल अनंत कथा सागर। फिर मिलता हूँ किसी नई पौराणिक गाथा, किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।